और उसमें ये कि जो नगर निगम ने फिक्स किए हैं रेट, मतलब पूरी सारी सभी जगह पार्किंग स्पेशल वहाँ के लिए नहीं है। तो मतलब इसमें तो लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेट प्राइवेट है, प्राइवेट में भी देखिए ज़्यादा है और निगम के फिक्स रेट हैं। बाकी इसमें देखेंगे कि क्या मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों उनकी मतलब इसमें आ रही शिकायत है। मैम उनका कहना है कि इस पे चार्जेस ज़्यादा होने के साथ कोई बात नहीं, मगर इसमें सिक्योरिटी फैसिलिटी एक तरह से सिक्योरिटी और फैसिलिटी नहीं हाँ दी बिल्कुल, वो उसमें पहले हम जो था, मैंने वहाँ अपना एक चौकीदार का माली रखा हुआ था, लेकिन वो छोड़ गया हुआ है। तो अब मैंने यहाँ अपनी डिमांड दी है कि मुझे एक फुल टाइम चौकीदार और माली चाहिए वहाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आपने देखा कि आजकल के बच्चे नशा करते हैं। तो वहाँ भी मेरे संज्ञान में बात आई है आप लोगों के माध्यम से कि वहाँ बच्चे बैठ के शराब वगैरह पीते हैं और नशा करते हैं। तो मैं अभी 2-3 पहले वहाँ गई थी और मैंने पूरी वहाँ की सफाई करवा दी है, और जल्दी ही मैं वहाँ कोशिश करूँगी कि किसी आदमी को तैनात किया जाए। मैम एक सेंटर से एक स्कीम आई है जिसमें रेडी फॉर को स्कीम है, जिसके अंदर नहीं बिल्कुल, उसके लिए मैंने इनसे स्पेशल कहा है कि आप अपने टारगेट पूरा करने के लिए लोगों के रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, और जो जेन्युइन लोग हैं उन्हीं को आप लोन दीजिएगा, क्योंकि इस तरह तो यहाँ एक इलीगल काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम उनको जगह नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप उनको लोन कैसे दे रहे हो? या तो मतलब लोन उनको दो जो अपने घर में या जिनके पास दुकान है या बैठने की जगह है, क्योंकि कल को वो क्लेम करेंगे कि जी नहीं हमने लोन लिया हुआ है। और जेन्युइन बात है उनकी कि जब आप लोन दे रहे हो उनको, तो उनकी रोजी अगर चलान होंगे तो उनकी रोजी रोटी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इनको स्पेशल कहा है कि आप जेन्युइन लोग जो हैं उन्हीं को लोन दीजिएगा। हर किसी को कि जो कोई मक्की भून रहा है या कुछ कर रहा है, आप उनको लोन दे के वहाँ जगह पर कब्जा करने के लिए एक तरह से लाइसेंस दे रहे हो। मेरे संज्ञान में आई है और जल्दी ही हम इस चीज़ को भी देखेंगे, क्योंकि वो लोग मतलब वो नेशनल हाईवे के किनारे बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो नेचुरली उनकी बिक्री भी ज़्यादा थी। और एक साइड में जब भी कोई चीज़ हम करते हैं डेवलप, उसमें टाइम लगता है। तो मैं उनके पास गई थी, मैंने उनकी समस्याएं भी सुनी थी और उनको कहा था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको जल्दी ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी नई जगह हम जब मार्केट या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें वहाँ लोगों को पता लगने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं वेंडर जोन और भी बनेंगे क्या सोलन में? हाँ, कोशिश है हमारी कि क्या नाम वेंडर जोन, जैसे चंबा घाट है, कोटला नाला है, जहाँ भी हमें जगह प्रोवाइड होगी तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वेंडर जोन बनाया जाए। मैम अतिक्रमण हटाने का अभियान तो चल रहा है। हाँ। लेकिन दिक्कत ये है कि जो निर्माण जो अपना ही है वो तोड़ा तो जा रहा है, लेकिन उसको बनाने के लिए दिक्कत आ रही है। नहीं, वो अभी जैसे कुछ लोग आए थे हमारे पास यहाँ निगम में, तो मैंने उनको कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिएगा। और मैंने एसडीएम को भी कहा कि आप ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं इसको रोक दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ एक बनी है हम उनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि आप इसको मेंटेन भी कीजिएगा। हम आपको एक मतलब टाइल्स का डिज़ाइन या जो भी कुछ लगना है वो एक डिज़ाइन दे के उस तरह से आप अपने दुकानों के आगे, जैसे 8-10 लोग हैं वो अपने आगे उसको बनाएं भी और मेंटेन करें, ताकि सुंदर भी लगेगा, लोगों के काम भी आएगा। और तोड़ के तो मतलब अब देखो ये प्रोजेक्ट बनेगा कब बनेगा ये कुछ नहीं है, तो इसलिए तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ आप मार्किंग कर दें और हम दुकानदारों को ये कह रहे हैं कि आप उस चीज को बनाएं भी और मेंटेन भी करें और करेगा भी वो। और निगम का कब्जा रहेगा, लोग वहाँ से चलेंगे। जी, ये जितने हमारे यहाँ मैम पार्क वगैरह हैं इनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, और नगर निगम के पास इतना बजट नहीं होगा कि वो उनको मेंटेन कर पाए, तो क्या जन सहयोग से नहीं किया जा सकता? नहीं, अभी देखिए जैसे जब से हमारी नगर निगम में सरकार बनी है तो हमारे पिछले जो मेयर डिप्टी मेयर थे उन्होंने भी, अभी आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन पार्क भी और जवाहर पार्क में भी और मोहन पार्क में भी काफ़ी हुआ। जब से मैं भी आई हूँ तो वहाँ आपने पहले पार्कों की स्थिति बहुत देखी होगी, गंदगी बहुत थी, तो हमने सबसे पहले उसको साफ करवाया है। चिल्ड्रन पार्क में बाहर की दीवार बन चुकी है, अंदर डंगे लग चुके हैं, आजकल प्लांट्स लगा रहे हैं हम लोग, तो और अभी पीछे लोपिंग करवाई है, सूखे पेड़ कटवाए हैं वहाँ। तो मतलब वो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं और निगम स्टेप बाय स्टेप, और कुछ टाइम में आप देखेंगे कि सोलन के जितने भी पार्क हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको सुंदर सुंदर बना सकें। और मेरे आम जो संस्थाएं हैं, क्लब्स हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग निगम के साथ आएँ और आप जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे सोलन को सुंदर बनाने में दे सकते हैं आप
पार्क को अडॉप्ट कीजिएगा, आप किसी भी पार्किंग को अडॉप्ट कीजिएगा, आप दीवारों को अडॉप्ट कीजिएगा, उनको सुंदर बनाएं, ताकि मतलब आप लोगों का सहयोग से हम एक सोलन में एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। क्योंकि आपने जैसे देखा है कि हमारा चिल्ड्रन पार्क, जहाँ की सेंटर प्लेस है, बहुत सारी पब्लिक बच्चे वहाँ आते हैं, तो इसमें जितना खूबसूरत हम इसको बना सकते हैं, टूरिस्ट आएंगे जी, बच्चे आएंगे, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। आएंगे और एक अच्छी हमें बैठने की जगह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं सभी से आह्वान करूंगी कि आप लोग निगम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि हमारा शहर है तो इसको हमने सुंदर बनाना है। और सभी इससे मतलब ये भी कहूँगी कि हर जगह आप जहाँ भी देखते हैं वो गंदगी फेंकते हैं, तो क्योंकि हम लोग डस्टबिन अगर लगाते भी हैं तो उसको या तो वो उसको वहाँ डंपिंग पॉइंट बना देते हैं। पीछे हमने छोटे छोटे डस्टबिन लगाए थे, तो उसमें सब्जी वालों ने अपने पूरे कट्टे डालने शुरू कर दिए, जिससे वो टूट गए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या हम दूसरे वाले लगाते हैं फैंसी, तो वो उसको ले जाएंगे चुरा के, या नशेड़ी ले जाते हैं या कबाड़ी ले जाते हैं। तो उससे मैं आग्रह करूँ कि आप अपने पास या तो पॉलीथीन में कूड़ा डाल दें या अपने बैग वगैरह रखें, सड़कों पे ना फेंकें या खुली जगह। आपको जैसे आपने देखा होगा कि शहर में प्लॉट्स पर खाली हैं या कोई भी जगह है, तो लोग उठाते हैं अपने घर का कूड़ा वहाँ फेंक। जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने शहर को भी साफ रखें। कि हमारा आपको पता ही है कि यहाँ हमारे ओटी बन रहा है, और वो उसका एक टेंडर लग चुका है, अब दूसरे फेज में उसमें काम हो रहा है। मैम, तो उसके लिए कैंप वगैरह लगेंगे अभी? हाँ, उसमें कैंप लगेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे यहाँ से डॉग्स को, कम से कम इनकी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल करेंगे। क्योंकि यहाँ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश हैं कि हम इनको यहाँ से उठा, कहीं भी इनका स्थान नहीं बदल सकते, तो हमको इनको सिर्फ इनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना होगा। मैम, इसको लेकर नगर निगम काम तो करती है, जैसे कि कैंप भी लगाती है। हाँ, टारगेट सेट होता है 50, 60, 100, बस 100 तक उसके होता है। बाद क्योंकि ये जो ऑपरेशन करने होते हैं, ये जो वेटनरी हॉस्पिटल है उनके साथ है, उनके पास अगर डॉक्टर होंगे तभी, क्योंकि इनके लिए देखिए जी, जैसे इनके ऑपरेशन होते हैं तो इनको 2 दिन पहले रखना होता है और 2 दिन बाद तक, तो उसके लिए पूरा इनके लिए जगह होनी चाहिए। तो हमने पिछले जो कैंप लगा था वो पार्क में इनके लिए बनाया था, तो इसलिए अब जल्दी ही शायद हमारा उस पर कोशिश करेंगे कि जल्दी बन जाए हमारा, तो वहाँ से हम मुहिम अपनी शुरू करेंगे। तो मैम, इसमें देखा था कि वो जो कैंप की डॉग्स की संख्या हमने बोली 700-700 के में रहता है, मगर डॉग्स की संख्या शहर में कम से कम 600 बहुत ज़्यादा 2000 के करीब है। ये कह सकते हैं कि कैंप लगने के बाद वो बीच में गैप काफ़ी होता है। हाँ, नहीं, जब हमारा अपना हो जाएगा फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और मैम, सोलन में स्लॉटर हाउस अभी तक नहीं है, इतना बड़ा शहर है, स्लॉटर हाउस है नहीं, इस पे क्या काम कर रहे हैं? इस पे भी हम जल्दी ही इस पे इसमें पीछे हमारी चर्चा हुई थी, तो हम उसके लिए जगह देख के, जैसे ही हमारे स्थान इसके लिए मिलेगा तो हम बनाने की कोशिश करें।